श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी पाठ 6 भारत माता की जय लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग 1। हाँ, नमस्कार विद्यार्थी बहनों। आज धोरण 11 में हिंदी विषय में पाठ 6 के जेमनु नाम है भारत माता की जय। आ एक नारो है स्वतंत्र भारतनो, बराबर, भारत मातानो। एना लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विषे आपणे सौ जाणीए छीए कि जेओ आपणा स्वतंत्र भारतना प्रथम वडाप्रधान हता अने खास करीने वडाप्रधान बन्या पछी तेमने मळवा माटे गामडाना निरक्षर माणसो रस्ता पर कलाकों सुधी ऊभा था अने आ नारा लगाड़ता था। क्या तो कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। परंतु ए नारा बोलता था, परंतु नारानो अर्थ तेने खबर हती नहीं। एटले खुद अहीं जवाहरलाल नेहरू पोते ज ए नाराओनो अर्थ छे ए आ लोकोने समजावशे। तो विद्यार्थीनी बहनों, सौ प्रथम आपणे जवाहरलाल नेहरू जे लेखक छे एना जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए। उसकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ एटले कि निरक्षर ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप को उनकी वत्सलता से अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के प्रिय नेता थे। लोग उसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर इंतजार करते और तरह तरह के नारे लगाया करते थे। इस पाठ में उनसे मिलने के लिए आतुर कुछ लोगों ने ऐसी भीड़ के बारे में स्वयं नेहरू जी ने बताया है जो उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। इस नारे का अर्थ से अपरिचित भोले भोले लोगों को नेहरू जी स्वयं इसका वास्तविक अर्थ समझाकर बताते हैं। तो अब हम आगे बढ़े। तो रात हो गई थी। नेहरू जी छे ए पोतानी कार में निकले छे अने रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े। रोहतक एक विस्तार छे, दिल्ली रोड की ओर बढ़े क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह से घेर रही थी। या किसको? तो के जवाहरलाल नेहरू जी को। एकाएक हमें रुकना पड़ा। तो रास्ते में उसे एकाएक रुकना पड़ा क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ के हाथों में मशाले थी। मशाले એટલે डंडे में चिथड़े लपेट कर बनाई हुई मोटी बत्ती जिसे तेल से तर के जलाता है, मशाल किए छे। नींद बुरी तरह घेर रही थी। एकाएक हमें रुकना पड़ा क्योंकि बीच सड़क में आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। नेहरू जी को मिलने के लिए कुछ
के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्होंने संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू का। वे सब रुष्ट पुष्ट जाट थे। હૃષ્ટપુષ્ટ એટલે હટ્ટાકટ્ટા, જેને આપણે તગડા કહીએ, બરાબર. ખેડૂત લોકો અને કામગરા માણસો બધા ત્યાં હતા. उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे, खेडूत थे. उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था. એટલે કે મુમકિન એટલે શક્ય નહોતું. એની સાથે થોડી ઘણી વાત ન કરું ત્યાં સુધી જવાહરલાલ नेहरू के આગળ વધવું એ શક્ય નહોતું. हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गया. बराबर. उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों में मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम. और फिर उन्होंने कहा, भारत माता की जय. ऐसा नारा लगाया. ये सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, जवाहरलाल ने पूछा. उस लोगों ने, जाट मर्दों ने. कोई उत्तर नहीं मिला. पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे के मुंह ताकने लगे. दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं. मैंने सवाल दोहराया, बीजी बार पूछूं, बोलिए, ये नारा लगाने से आपका क्या मतलब है. फिर भी कोई जवाब नहीं मिला. उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे. खिन्न से એટલે उदास हो रहे थे. उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया. यह माता कौन है जो आप बोल रहे हैं ना, भारत माता की जय, जिसको अपने प्रणाम किया और जिसको जय के नारे लगाए हैं. मैंने फिर सवाल किया. वे फिर चुप और परेशान से हो रहे थे. ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे. जब भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था. जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते थे. बोलना है बोल देता है, उसका अर्थ क्या होता है पता नहीं. उन सब बातों को समझने की उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे. जो અહીંયા ઉજ્ર શબ્દ છે, ઉજ્ર એટલે વિરોધ, એનો વિરોધ કઈ રીતે કરી શકાય એમ. वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी बढ़नी चाहिए हमारी. इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे अनेक प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता है. प्रतिद्वंदियों એટલે ખબર ને, विरोध पक्ष. बराबर. आगे बढ़ते हैं. अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया. किसने? जवाहरलाल नेहरू ने. बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है. उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है. कौन सी धरती? जवाहरलाल ने पूछा. मैंने फिर पूछा, એટલે કે जवाहरलाल ने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुआ. આવો અજીબ પ્રશ્ન પૂછવાથી એ લોકો વધારે શું થયા? પરેશાન થઈ ગયા, પાછા પરેશાન થઈ ગયા, મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા એવું લાગતું હતું. હા, क्या? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और भी परेशान हुए. तब बहुत से लोगों ने चिल्ला कर कहा. क्या कहा?
कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए। नेहरू जी कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है। नेहरू जी એમને કહે છે कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में काशी और हिमालय से उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्या है। महाद्वीप એટલે बड़ा द्वीप, महादेश। पृथ्वी के 7 मुख्य विभाग हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबकी समस्या है, करोड़ों किसानों की समस्या है, उनकी जैसी ही समस्या है। उन्हीं की सी मुश्किली और बोझ वैसी कुचलने वाली गरीबी। कौन सा प्रश्न है तो कि आ बधाने कचड़वा वाली एक गरीबी और आफतें, यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है, बेबस, लाचार, जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसे अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। भारत माता ने આવી રીતે કલ્પિત છબીઓની અંદર આવી રીતે चित्रे छे। नेहरूजी कहे छे, भारत माता की जय। यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं, जो कभी भी नहीं है। जब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली है। रेगिस्तान એટલે રણ, बराबर, पेड़ એટલે झाड़। આપણે नेहरूजी છે ને એને સમજાવે છે કે તમે જય બોલો છો ને આ બધાની બોલો છો, આ આપણી ભારત माता છે। फोटाમાં बतावे छे ये नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों को जो उसके गांव और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया, लेकिन नेहरू जी ने बताया। इस जवाब से उन्होंने हार्दिक खूबज प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। यह आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए अब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के आपके भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। ऐसा नेहरू जी ने उसे समझाया। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले चेहरों पर उदय थयो दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि यह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगाते रहते हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे, क्या? भारत माता की जय, वंदे मातरम। वहाँ इस पाठ पूर्ण होता है और आगे हम उसकी PDF भिजवाएंगे। प्रश्न के उत्तर हिंदी की बाकी नोट में लिख लेना।